कुंडलिनी शक्ति बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन और बिना किसी शुद्ध गुरु के सानिध्य में रहे बिना कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं होती है। किंतु आप आज्ञा चक्र को अपने घर में ही पूजा पाठ भक्ति साधना करके आसानी से जागृत कर सकते हैं। आप जिस भी सौम्य देवता की साधना करते हैं, जैसे बाबा रामदेव जी और भोलेनाथ जी, खाटू श्याम जी, इन सौम्य देवताओं की साधना करते हैं तो इनसे आसानी से आपका आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। और बहुत से उग्र देवता हैं, जैसे भैरवनाथ जी, महाकाली जैसे अन्य उग्र देवता हैं, उनमें थोड़ी मुश्किलें आती है, किंतु सौम्य देवताओं से विनती करके आप पर वे कृपा करते हैं और आपका आज्ञा चक्र जागृत कर देते हैं। जब भी आज्ञा चक्र जागृत होता है तो मनुष्य अपने भूत भविष्य वर्तमान को बड़ी आसानी से देख लेता है और उसके साथ कोई भी अच्छा बुरा जो भी घटने वाला है उसके बारे में पहले ही उसे संकेत मिल जाता है, क्योंकि उसी छठी इंद्री जो है जागृत हो जाती है, उसे पहले ही वह संदेश मिल जाता है कि आपके साथ यह अच्छा होने वाला है, आपके साथ यह बुरा होने वाला है। तो मित्रों, जब भी आप भक्ति साधना करते हैं, किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ करते हैं, तो आप जितनी भी बार बैठे सेवा के लिए भक्ति के लिए, चाहे आप 10 मिनट बैठे 20 मिनट बैठे, तो आपको आज्ञा चक्र जागृत करने का अभ्यास जरूर करना चाहिए, जिससे आपको यह दिव्य शक्ति धीरे धीरे प्राप्त हो जाए। अगर आप लगातार 90 दिन भी इसमें आप समय देंगे आज्ञा चक्र जागृत करने के लिए, तो आपका आज्ञा चक्र जागृत हो जाएगा और आपको आपके भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में छठी इंद्रिय आपको सूचना दे देगी। तो इसके लिए जिस भी देवी देवता की आप साधना कर रहे हैं, साधना के दौरान आप जिस भी मंत्र को जाप कर रहे हैं, तो आप पद्मासन पर बैठ जाना है और अपना ध्यान जो है दोनों भुवों के मध्य आज्ञा चक्र पर लगाना चाहिए। इस स्थान पर आपका ध्यान होना चाहिए। जब इस स्थान पर आप ध्यान लगाएंगे, शुरू में तो आपको ऐसा लगेगा ये बेकार का काम पकड़ लिया है मैंने, शुरू में आप उभेंगे, धीरे धीरे में आपको इसमें आनंद आने लगेगा। जब भी आप यहाँ ध्यान लगाएंगे तो आपको यहाँ प्रकाश सा अनुभव होगा, धीरे धीरे हल्का प्रकाश देगा, बाद में पूरा तीव्र प्रकाश दिखाई देने लगेगा। यह स्थान ऐसे घूमने सा लगता हुआ दिखाई देगा और इस स्थान पर आपको देवी देवताओं के दर्शन होने लगेंगे। इन स्थान में, क्योंकि यह आज्ञा चक्र है जो अग्नि प्रदान है और अग्नि प्रदान होने के कारण भूत प्रेतों के दृश्य नहीं दिखाई देंगे, आपको सिर्फ देवी देवताओं के और आपके अपने भूत भविष्य वर्तमान के ही दृश्य दिखाई देंगे। जब भी आप इसमें ध्यान लगाएंगे, अपना आंखें बंद करके इस स्थान पर ध्यान करेंगे, तो कई बार आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं किसी गहरे कुएं में गिरता जा रहा हूँ और आपको एकदम से झटका लगकर आपका ध्यान जो है टूट जाएगा। और कई बार आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके शरीर से कोई शक्ति रेंगती सी हुई आ रही है और एकदम से यहाँ पर बिजली का करंट सा लगेगा। तो ऐसे बहुत से अनुभव होते रहेंगे। आप डरिएगा मत, साधना अपनी जारी रखिएगा, बहुत जल्दी ही आपको सफलता भी मिल जाएगी। जब आपका आज्ञा चक्र जागृत हो जाएगा तो आप किसी का भी भविष्य देखकर बता सकते हैं, वर्तमान देखकर बता सकते हैं, और किसी भी देवता का ऊपर आप ध्यान लगाएंगे तो उस देवता के आप साक्षात यहाँ अपने आज्ञा चक्र पर दर्शन भी कर सकते हैं। जिसका भी आज्ञा चक्र जागृत होता है वह किसी भी देवी देवता की साधना बड़ी आसानी से कर लेता है और उनकी दर्शन भी प्राप्त कर लेता है। आज्ञा चक्र जागृत होने पर इंसान को अलौकिक सिद्धियां मिलती है और वह ऐसे ऐसे कार्य कर देता है जो महामानव करते हैं।
आपको अपने गुरु पर श्रद्धा रखते हुए लगातार ही इस साधना को करना है, तभी आपको सफलता मिलेगी। अगर आपने 10-20 दिन कर ली और बीच में आप छोड़ दिए तो आपको इसमें कोई भी सफलता नहीं मिलेगी। आप अपने गुरुदेव पर और अपने इष्ट पर विश्वास रखकर इस ध्यान साधना में लगे रहे। ये कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगता। आप रोज़ाना अगर आप 10 मिनट भी इस साधना में अपना देंगे समय, तो आपको यह दिव्य अलौकिक सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। मित्रों, इस साधना के बहुत से अन्य फायदा भी हैं। इससे आप अपने घर में, आपका घर जो है, इस साधना जो भी है, आगे चक्र जिसका जागृत होता है उसका घर ऐसे ओज तेज से सुरक्षित हो जाता है, क्योंकि उसके शरीर से निकलने वाली ऊष्मा उस घर को पूरी तरह घेरे रखती है। और ऐसे साधक के घर कभी भी भूत प्रेत नकारात्मक शक्तियाँ नहीं घुस सकती। और दूसरे जो बहुत से लोग द्वेष बल ईसा से तंत्र करा देते हैं, टोना टोटका करा देते हैं, तो उसका भी असर उस साधक के घर पर या उस पर, उसके परिवार पे, किसी भी सदस्य पर असर नहीं होता है। तो मित्रों, आपको जब भी यह आज्ञा चक्र की साधना कर रहे हैं तो आपको एक विशेष बात की ध्यान रखना होगा कि आपको हमेशा आपके यहाँ भोग के मध्य में हमेशा तिलक लगा कर रखना है, जिससे आपकी आज्ञा चक्र की साधना है उसे कोई खंडित न कर सके। कोई भी तांत्रिक है जो कोई तंत्र करके आपकी शक्तियाँ ऊर्जा चुराना चाहे, तो वह कितनी ही कोशिश कर ले, आपकी तंत्र की शक्तियाँ नहीं चुरा सकता। तो इसलिए मित्रों, आज्ञा चक्र को ज़रूर हर इंसान को ही जागृत करना चाहिए, जिससे आपका पूरा परिवार है उस दिव्य कृपा के छत्र छाया में रहे, कोई भी अनिष्ट कभी भी न हो पाए। आज्ञा चक्र के ऊपर मैं आगे भी 2-3 वीडियो विस्तार से बनाऊंगा, जिससे आपको पूर्ण जानकारी मिल पाए। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय अरुणिचय सरकार।